लक्ष्य हम अपने सामने रखते हैं युवकों के लिए। देश के लिए तो बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन युवकों के लिए मैं 5 लक्ष्य अपने सामने रखता हूं। और हमारे जो साथी इस समय एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है। आज मैं मानता हूं कि भारत की राजनीति जिस स्थान पर पहुंची है उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का केंद्र में शासन होना संभव नहीं। गठबंधन की सरकार होगी जिसका शासन केंद्र में होगा, और उस गठबंधन की सरकार में मेरी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि आज से 25 साल पहले तक हिंदुस्तान की राजनीति में एक पार्टी का एक छत्र साम्राज्य था। पिछले 25 सालों में एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि टर्निंग पॉइंट तो आया 77 से, जब 77 में पहली बार हमने नई दिल्ली से कांग्रेस पार्टी की सरकार को हटा करके एक गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी भाई के नेतृत्व में बनाई, जिसमें वाजपेयी जी को मुझे सम्मिलित होने का अवसर मिला। वो कोई हमने नहीं बनाई, हमने मैं कहूं कि जनसंघ ने बनाई या बीजेपी ने बनाई, नहीं बनाई। उसका अगर क्रेडिट किसी को देना होगा तो हिंदुस्तान के मतदाता को देना होगा, क्योंकि 77 में हम जब चुनाव लड़ने गए थे तब भी हमने नहीं कभी सोचा था कि ये परिणाम आएगा जो परिणाम आया, हम कभी नहीं सोचते। अब मैं स्वयं मेरी एक विषय पर दिलचस्पी रही है राजनीति में आने के बाद, और वो है इलेक्टोरल रिफॉर्म, चुनाव सुधार। और उसमें मैं हमेशा कहता हूं कि हिंदुस्तान में मतदाता ऐसा है कि जिसको इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं कि मेरा जो प्रतिनिधि है संसद का वो संसद में क्या बोलता है, उसमें ज्यादा रुचि नहीं। वो कितना अच्छा बोलता है, कितने तर्कपूर्वक बोलता है, उसकी रुचि इसमें होती है कि वो मेरे क्षेत्र में अगर किसी की शादी होती है, मंगनी होती है, उसमें वो आता है कि नहीं आता है। मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई तो वो आए कि नहीं आया, उसमें ज्यादा दिलचस्पी है। और इसीलिए मैं कहता था कि राजनीतिक मुद्दों से अधिक गैर राजनीतिक मुद्दों के आधार पर वो निर्णय करता है कि इसको वोट देना कि नहीं देना। लेकिन 77 proved me wrong. 77 was an election which proved me totally wrong. जाति भी भूल गया। और मुझे याद है कि मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड अपना पार्टी का होता था, उसमें बैठते थे और हम किसी का नाम देते थे कि इसको कैंडिडेट बनाओ इस क्षेत्र, तो कहते थे इस क्षेत्र। अरे तुम किसका नाम ले रहे हो, ये तो ब्राह्मण है, इस क्षेत्र में तो एक ब्राह्मण तो बहुत हार्डली 5% होंगे जाति के आधार पर। लेकिन परिणाम ये निकला कि कोई जाति किसी ने देखी नहीं, सब जीत गए, सब। रिजल्ट आए तो मैं हैरान हो गया कि क्या हुआ। मुझे याद है कि उन दिनों में बीबीसी के करेस्पॉन्डेंट थे, मुझे हमेशा कहते थे कि आप गलत फहमी मत रहिए, आप जीतोगे नहीं, आपकी ताकत बढ़ जाएगी, लेकिन आप सरकार में आ जाओगे, लोगों का क्या लेना देना ये प्रेस फ्रीडम से, जुडिशियल इंडिपेंडेंस से, आम मतदाता कहां देखता है। और क्या कमाल हो गया, 85 सीट्स इन द लोकसभा फ्रॉम यूपी, कांग्रेस गेट्स हाउ मेनी? 0। 53 सीट्स फ्रॉम बिहार, कांग्रेस गेट्स हाउ मेनी? 0। दिल्ली 0, हरियाणा 0, पंजाब 0। प्रसंग से मैं शुरू करूंगा पीढ़ी का अंतर बताने के लिए। हो सकती है जिस क्षेत्र में वो है उसके लिए भी हो सकती है, और कुल मिलाकर के देश के लिए भी हो सकती है, होनी चाहिए। और नीचे द कैप्शन वाज मिस्टर अडवाणी इज दिस स्वदेशी। इलेक्शंस के इतिहास के रिकॉर्ड में कोई कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। अलबत्ता मैंने कहा कि आप बीना में है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस को शिकायत हो सकती है
कि आपने उनका रिकॉर्ड बिगाड़ा क्यों? जब इतने प्रदेशों में सबने 0-0 दिया और मध्य प्रदेश ने कांग्रेस को 1 सीट दी, क्यों दी? आप भी 0 देते तो वो रिकॉर्ड और बढ़िया होता। तो पीछे से एक नौजवान खड़ा हुआ के लगा, अडवाणी जी वो कोई स्कोर नहीं था, वो नो बॉल था। बट इट वॉज अमेजिंग। और इसीलिए मैं कहता हूं उसमें हमने इतना नहीं किया जितना मतदाता ने किया, और उसके बाद से लेकर के हमने किया कि वी कन्वर्टेड दिस सिंगल डोमिनेंट पार्टी पॉलिटी इनटू अ बाइपोलर पॉलिटी। वो अचीवमेंट भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का है, और उस अचीवमेंट के कारण ही आज हम जिस स्थान पर पहुंचे हैं वहां पर इट बिकम्स अ कॉन्टेस्ट बिटवीन द यूपीए एंड द एडी, एंड इन दिस कॉन्टेस्ट youth should play a very active role. The youth should play a very decisive role. And for that decisive role, मैंने पूछा जयंत से, संजीव से, सभी लोगों से, मैंने कहा कि ये जो आपने इनवाइट किया है उसमें आपने उनसे ये भी पूछा कि आप में से कौन कौन वोटर है, कौन वोटर नहीं है। मेरी तो अपील आप सबसे यही है, जितने यहाँ पर युवक युवतियां इकट्ठी हुई हैं, कि अगर आप अब तक वोटर नहीं बने हैं तो अपने को निश्चित रूप से रजिस्टर करिए एज अ वोटर, और निश्चित रूप से वोटर करके रजिस्टर करिए। इतना ही नहीं तो चूकिए मत, जिस दिन मतदान होता है चूकिए मत। आप किसी को भी वोट दें, वोट जरूर दीजिए, वोट जरूर दीजिए। और जितनी मात्रा में युवा, जितनी मात्रा में युवतियां मतदान करने जाएंगी और सही विवेक के अनुसार अपना मतदान करेंगी, उतनी मात्रा में आपने भी अपना योगदान किया भारत की राजनीति को सही दिशा देने में। ये मैं कहूंगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आखिर तो दुनिया के बहुत सारे देशों में नाम तो बड़ा होता है लेकिन वोट इतनी ज्यादा नहीं देते, बहुत कम देते हैं। हमारे यहां फिर भी ज्यादा देते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जिसको मुझे तकलीफ होती है, कि हिंदुस्तान में अगर वोटर्स की और एक स्केल बनाया जाए, एजुकेशनल स्केल, और उसमें परसेंटेज देखा जाए, तो ऊपर जहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और डीलेट और ये सारे हैं, वहां पर परसेंटेज ऑफ वोटिंग होगा उनमें से 7%, 8%, और नीचे जहां पर इलिटरेसी होगी पूरी, वहां पर 85%। ये जो एजुकेशनल लैडर है, उस एजुकेशनल लैडर को उल्टा कर सकने की क्षमता चाहिए। और कम से कम ये इतने सारे यूनिवर्सिटी के यहाँ पर छात्र छात्राएं इकट्ठे हुए हैं, वो तो संकल्प करके यहाँ से जाए कि हम किसी सूरत में चूकेंगे नहीं, वोटर भी के नाते रजिस्टर भी करेंगे और मतदान करने भी जाएंगे, अच्छे कैंडिडेट को चुनेंगे और अच्छी पार्टी को चुनेंगे, उसके हिसाब से वोट देंगे। ये अगर करेंगे तो भारत बनाओ का जो आपका संकल्प है वो भी जरूर पूरा होगा। और आइए भारत बनाए, ये मेरी आपसे अपील है। और जितनी मुझे थोड़ी बहुत राजनीति की समझ है उसके आधार पर मैंने आपके सामने रखा है।